हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको सुनाऊंगा गुरु गुण के बारे में एक बहुत ही सुंदर कविता, लेकिन उससे पहले एक बहुत सुंदर दोहा जो मैंने एक संत से सुना था। सुर बिन मिलै न सरस्वती, गुरु बिन मिलै न ज्ञान, जल बिन हंस उड़ चले, अन बिन तजै न प्राण, अन बिन तजै न प्राण। चलिए अब शुरुआत करते हैं एक कविता के बारे में, जो कि इस प्रकार से है। गुरु बिना नहीं ज्ञान है, गुरु बिना नहीं ध्यान, गुरु बिना नहीं ज्ञान है, गुरु बिना नहीं ध्यान, गुरु बिना भक्ति नहीं, कहते वेद पुराण। गुरु बना कर छोड़ा जिसने, उसका ना उद्धार हुआ, भक्ति चाहे कितनी कर लो, जीवन उसका बेकार हुआ। अपनों की बस एक भावना, मैं सबसे ज्यादा ऐश करूं, मरने को तो सारी दुनिया, फिर मैं क्यों बेमौत मरूं, फिर मैं क्यों बेमौत मरूं। बिना गुरु मंत्र के करे जो जाप, उसका कभी न उतरे पाप, उसका कभी न उतरे पाप। भवसागर भटके फिरे, मिले न कोई घाट, भवसागर भटके फिरो, मिले न कोई घाट। गुरु हमारे बहुत बड़े हैं, अपनों पर मर जाते हैं, भवसागर से पार करें वो नाम अमर कर जाते हैं, नाम अमर कर जाते हैं। गुरु हमारे बहुत बड़े हैं, अपनों पर मर जाते हैं, भवसागर से पार करें वो नाम अमर कर जाते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है। यह मैंने संत शिरोमणि श्री रतनदास जी के मुख से सुनी थी। इसे सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा हर्ष में और अपने गुरु के सानिध्य से और अपने गुरु कृपा से बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। यह गुरु के बारे में कुछ कविता है, लेकिन गुरु को इस कविता के जरिए से भी बयान नहीं किया जा सकता। गुरु एक ऐसी चेतना है जो कि आदि और अनंत से परे है। गुरु तत्व ही ऐसा है जो कि पुरातन काल से चला आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। एक गुरु तत्व ही ऐसा है जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वह अजर और अमर दोनों है। गुरु अजर भी है, अमर भी है और वह अविनाशी भी है। वह स्वयं महादेव के समान है गुरु तत्व। और साथ ही साथ इस कविता में भी कहा है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु के बिना कोई ध्यान नहीं होता और गुरु के बिना कोई भक्ति नहीं होती, ऐसा वेद पुराणों में भी कहा है। और साथ ही साथ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बिना गुरु के आप किसी भी कृपा को नहीं पा सकते। आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है कि कृपा करना गुरु का सहज स्वभाव होता है। गुरु का जो स्वभाव है वह सहज स्वभाव यही है कि उसके अंदर से कृपा निकलती रहेगी। अगर हमारे अंदर एक पात्रता है उस कृपा को प्राप्त करने की, तो वह हमें आसानी से मिल सकती है। गुरु का जो सहज स्वभाव है वह कृपा ही है। और साथ ही साथ गुरु का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? गुरु का सबसे बड़ा लक्षण है स्वीकार करना। गुरु कभी भी किसी में छोटे या बड़े का भेदभाव नहीं करता। वह सभी को सम दृष्टि से देखता है, सभी को एक समान नजरिए से देखता है। वह कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता। इसीलिए गुरु का जो सबसे बड़ा लक्षण है वह है स्वीकार करना। गुरु का हृदय इतना विशाल होता है कि वह समुद्र जितनी विशालता रखता है, शायद समुद्र से भी ज्यादा विशालता रखता है। इसीलिए वह सभी को स्वीकार करता है। गुरु के सानिध्य में जो भी आता है वह इस नैया से पार जा सकता है। बिना गुरु के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। और साथ ही अगर आप गुरुमुखी नहीं है तो अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाएं, क्योंकि गुरु एक ऐसा होता है जो कि हमारे इस जीवन में हमें कुछ ऐसी नई राह की तरफ ले जाता है, वह हमें नई सीख की तरफ ले जाता है। और यह बात कभी ना सोचें कि गुरु कैसा है, गुरु ऐसा है, गुरु वैसा है। आपने एक पुरानी कहानी सुनी भी होगी नारद जी के बारे में। जब भगवान विष्णु अपनी ध्यान में मग्न थे, एकदम से नारद जी उनके पास पहुंच गए और नारद जी वहां पर पहुंचकर उनको प्रणाम करने लगे, लेकिन विष्णु जी उनसे पीठ फेर कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि नारद जी से विष्णु जी ने कहा कि आप नूगले हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, पहले गुरु बना कर आए।
फिर नारद जी ने विनम्र निवेदन किया, महाराज आप मुझे ये बताइए मैं किसको गुरु बनाऊं। तब विष्णु जी ने कहा, आप धरती लोक पर जाइए, भूलोक पर जाइए, वहां पर जो भी आपको पहला व्यक्ति दिखाई दे उसको अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लें। नारद जी पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने जैसे ही वहां पर आए तो उन्होंने सुबह का सूरज देखते हुए वहां पर एक मछुआरा दिखाई दिया। तो उन्होंने देखा यही पहला व्यक्ति है जो मुझे दिखाई दिया है, इसी को शायद विष्णु जी ने मुझे गुरु बनाने के लिए कहा है। उन्होंने उस मछुआरे को गुरु बनाने के लिए कहा, लेकिन मन में एक द्वेष और एक ईर्ष्या पाप आ गया, जिसकी वजह से वह यह सोचने लगे कि मैं इस मछुआरे को अपना गुरु कैसे मान सकता हूँ। फिर इस बात को सोचकर वह भगवान विष्णु के पास दोबारा गए और उन्होंने कहा, महाराज आपने ये क्या किया, मैं इस मछुआरे को अपना गुरु कैसे मान लूं। तब भगवान विष्णु ने कहा, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, जितनी भी 84 कोटि योनियां हैं तेरे को वो सारी भुगतनी पड़ेंगी, तेरे को सारी योनियों में जाना ही पड़ेगा। वह बहुत कांपने लगा, डर गया नारद जी, और वह वापस पृथ्वी लोक पर आए। अपने जो कि विष्णु जी ने गुरु बनाने के लिए कहा था उसी मछुआरे गुरु के पास आए। तब उनसे पूछने लगे, महाराज मैंने आपको गुरु बना लिया है, कृपया करके मुझे विष्णु जी के इस पाप से बचाने के लिए, मुझसे जो यह गलती हुई है इससे मुझे माफी देने के लिए कुछ उपाय बताएं। तब नारद जी से मछुआरे ने कहा कि आप एक काम कीजिए, जितनी भी 84 कोटि योनियां हैं उनको एक कागज पर लिख लीजिए और उनको भगवान विष्णु के चरणों में जाकर रख दीजिए और वहीं पर लोटपोट हो जाइए। नारद जी ने ऐसा ही किया। वह गए और जाकर विष्णु जी के चरणों में जितनी भी 84 कोटि योनियां थी उनको लिखवाकर वहां पर रख दिया। उसके बाद उनके चरणों में ही लोटपोट हो गई। फिर उसके बाद विष्णु जी ने कहा कि ये नारद तेरी सोच तो नहीं हो सकती, तुझे यह किसने बताया है। तब नारद जी कहते हैं, यह उसी गुरु मछुआरे ने बताया है। फिर विष्णु जी कहते हैं, देखा नारद, गुरु की कितनी बड़ी महिमा है, गुरु ने तेरे को ऐसा उपाय बता दिया, शायद कोई नहीं बता सकता। इसीलिए गुरु चरण की भी और गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। बिना गुरु के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। हर किसी के जीवन में एक गुरु अवश्य होता है, अगर नहीं है तो उसके जीवन में होना ही चाहिए, क्योंकि जीवन निरंतर बहता रहता है, जीवन की धारा निरंतर चलती रहेगी, आप वह कभी भी नहीं रुकती। और वर्तमान में आपको आपके जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष। आदेश आदेश।